जानते हैं, बोलते हैं, तो फिर जब करते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये बराबर नहीं है। जब नहीं करने का करते हैं तब मालूम पड़ता है कि बराबर नहीं, तब एकदम बूढ़ जड़ हो जाते हैं, मेरे भूल जाते हैं। खाली शब्द रहता होगा, चिदाकाश या प्रकाश या शांति या आनंद, कोई व्यक्त किया गणेशपुर में, कोई व्यक्त किया राजेंद्र में, तो खाली शब्द ही हमारे लिए तो शब्द ही, क्योंकि वो ऐसे नहीं वर्त रहे हैं। ऐसा होता है कि मैं ऐसा वर्त रहा हूँ, वो ऐसा नहीं वर्त रहे हैं, ऐसा नहीं वर्त रहे हैं, तो तब भूल बिल्कुल मूड जड़ हो जाते हैं। ऐसा होता है, कैसे भान रहेगा? यदि कोई भान में होगा तो मूड जड़ जाए, जिससे वर्तेगा नहीं। तो उसका मतलब ये रहेगा कि हिचका जैसी दशा रहेगी कि कभी चिदाकाश तो कभी चिदाभास। बोलो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं? हर बार कि जरा भी मिक्स शंकर भेंट नहीं आऊँ। इसका जैसे दशा ही रहती है, कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं है, जो मनुष्य वासना नहीं रखता है वो परब्रह्म ही है, ऐसा वशिष्ठ कहते हैं। और जो वासना रखता है तो उसको सब भ्रांति लगती है, लेकिन वासना सच्ची नहीं है, इसलिए उसकी भ्रांति सच्ची नहीं है, लेकिन उससे उसको अपने परब्रह्म परम शांति नहीं रहती है, ऐसा वो आवरण में रहती है। तो वो अपनी गलती है, वो कोई दूसरे की गलती नहीं है। और सदाशिव बोले वशिष्ठ को कैलाश में कि वासना छोड़ना अपनी हाथ की बात है, वो न छोड़े तो फिर कैसे होगा, ऐसा सदाशिव बोले वशिष्ठ को कैलाश में, निर्वाण पूर्वार्ध 32 से 42, कि वासना छोड़ना अपने हाथ की बात है, और हम न छोड़े तो फिर कैसे परब्रह्म परम शांति कैसे रहेंगे? और सही है, सही बात है, वो कोई छुड़ाएगा नहीं। और ऐसा बोले वशिष्ठ हमको कि वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है और वासना सबसे बड़ी शत्रु है। वासना सबसे बड़ी शत्रु है और वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है, महान मित्र और महान शत्रु। और अपने हाथ की बात है, भ्रांति हम रखते हैं ना, भ्रांति हम नहीं रखते हैं, भ्रांति हम रखते हैं ना, भ्रांति हम नहीं रखते हैं, उसमें दूसरा बीच में कोई आता ही नहीं। हम चिदाकाश हैं, हम भ्रांति नहीं रखते और हम चिदाकाश। हम भ्रांति रखे तो भी हम भ्रांति नहीं, हम चिदाकाश ही है, लेकिन भ्रांति रखते तब भ्रांति दिखती है, चिदाकाश नहीं दिखता। और भ्रांति नहीं रखते तो चिदाकाश तो है ही, वो तो कहीं वो थोड़े लाना है। वो तो रामकृष्ण परमहंस बोले एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पड़ी है तो नीचे की चाहिए तो ऊपर की हटाओ, वो तो है ही। तो अहंकार का भ्रम है वो हटाओ, तो चिदाकाश तो है ही स्वयं, दूसरा चिदाकाश नहीं है, स्वयं महाचिदाकाश। और स्वयं अहंकार का भ्रम नहीं है, और अहंकार का भ्रम रख के कितना भी महाचिदाकाश का बोले तो अनुभव नहीं होता है। और अहंकार का भ्रम न रखे तो महाचिदाकाश का बोलने की जरूरत नहीं है। परम शांति है, परम शांति कोई विचारवाणी शब्द का विषय नहीं है। ब्रह्मार्पण बोलो क्या कहते हैं, सुना? बोलो क्या कहते हैं? विचारवाणी का शब्द उसका विषय नहीं है। परम शांति वो शब्द नहीं है और परम शांति है। परम शांति शब्द नहीं है और परम शांति है। परम आनंद शब्द नहीं है, परम आनंद है। सत चिद आनंद शब्द नहीं है और सत चिद आनंद है। सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चिद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। हम स्वयं ही पर ब्रह्म अखंड सच्चिद आनंद है। हम ये देह नहीं है, हम ये दृश्य नहीं है। और यदि कोई देह दृश्य को अपना माने तो थोड़ा सोचे कि क्या कभी देह दृश्य किसी का सगा हुआ है? ऐसा है, सगा हुआ है तो हमको लिख के दे कि मेरा देह दृश्य मेरा सगा हुआ है। वो खातरी देता है कि एक क्षण में क्या नहीं होगा। परकुटा हुआ नहीं और फूटा नहीं। तो इसकी जो भ्रांति की सगाई को सगाई मानता है तो सच्ची सगाई को आवरण में रखता है।
अपना सच्चा स्वरूप परब्रह्म, अपनी सच्ची सगाई। और ये देह और दृश्य ये खाली भ्रम है, वो अपनी सच्ची सगाई नहीं है। और ये भ्रम चालू रखे तो इसकी कितनी भी बातें सुने और बोले उसका कोई मीनिंग नहीं। और यदि भ्रम न रखे तो सुनने बोल की जरूरत नहीं है, सुनने बोलने की जरूरत नहीं है ना। वो स्वयं है परम ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, चारों शब्द पर्याय। पर ब्रह्म कहो, परम शांति कहो, स्वानुभूति कहो, तत्वसार कहो, वन इज द सेम थिंग। और शब्द न कहो तो भी है, विचारवाणी शब्द अर्थ न रखो तो भी है। सूर्य ऐसा विचारवाणी शब्द अर्थ न रखो तो भी है ना। यहाँ क्लियर क्या है? एकदम प्रकाश कैसा क्लियर है? वस्तु है बस, शब्द बदल दिया मैंने, और कुछ नहीं। हाँ, वस्तु है कैसे? सूर्य शब्द नहीं है कि सूर्य है बस, जैसे। और उससे आगे भी है। हाँ, यहाँ जो प्रकाश हो रहा है वो आप बोले वो ठीक है, उससे भी आगे है, ऊपर है। कैसा? वो खुद है। कौन खुद है? वस्तु वस्तु खुद है। वस्तु खुद नहीं है। देखो, ये हम जानते हैं, आप कहाँ पकड़ोगे। ये तो पोपा भाई का राज नहीं है। ये वेदांती ब्रह्म ज्ञानी है और हम ड डब्बू का ड है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। वस्तु खुद है माने क्या? हम वही वस्तु खुद है। जो वस्तु खुद है हाँ, उसमें रमण प्रभु और रमण प्रभु का संसार व्यवहार है? नहीं है। ये तो एक वाक्य में सारा जगत नहीं है, उसमें ही आ जाता है सब कुछ। हाँ, तो सारा जगत को सच्चा मान के हम वर्ते और ऐसा कहे कि सारा जगत नहीं है तो कहने से बराबर हो गया ना, उसके शांति नहीं मिलेगी। उसमें उनको ही नुकसान होगा। ब्रह्म को तो कोई नुकसान नहीं होता है ना। और ब्रह्म में वो नुकसान ही नुकसान है। ऐसा ऊपर ऊपर से जाता है। उसका प्रसाद लिया ना। प्रभु जी, वासना नहीं है, इसका मतलब स्थिति प्रज्ञा स्थिति हुई, स्थिति प्रज्ञा स्थिति हुई। फिर स्थिति बीती नहीं है, पर ब्रह्म है। और वासना वो कल्पना कहो, भ्रम कहो, मोह कहो, अविद्या ज्ञान कहो, अविवेक अविचार कहो, अविद्या माया, संशय, तर्क, वहम, अंधश्रद्धा, शंका, वो कोई वस्तु नहीं है। वो शब्द कोई वस्तु नहीं है, वो शब्द का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये सब शब्द का कोई मीनिंग नहीं। जो वस्तु नहीं है उसका विचारवाणी शब्द अर्थ भी कुछ नहीं है। मीनिंग नहीं है, शब्द अच्छा है। वस्तु नहीं है तो फिर मीनिंग कैसे होगा? हाँ, मीनिंग कैसे होगा? स्वप्न शब्द का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि स्वप्न वस्तु नहीं है, फिर उसका शब्द का कोई मीनिंग ही नहीं है। और परब्रह्म शब्द ही नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकाश है, यही परब्रह्म है। स्वयं प्रकाश है, यही परब्रह्म।
स्वयं प्रकाश को शरीर धारण करने का कारण क्या है? हाँ, इनका प्रश्न बार बार आता है स्वामी जी। ये कहता है कि स्वयं प्रकाश को शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? यहाँ जहाँ स्वयं प्रकाश है, परब्रह्म है, तो वहाँ वो भ्रम नहीं है कि शरीर है। शरीर है ऐसा भ्रम क्यों रखते हो? जब पैदा नहीं हुआ था, जब पैदा नहीं हुआ था और सतत विकार वाला है और जो मरता है, तो वो हम स्वयं प्रकाश परब्रह्म नहीं है। उनको जानने जो के लिए जन्म मन की आवश्यकता जानने है। वाले, हम जो जानने वाले हैं स्वयं प्रकाश परब्रह्म, वो देह नहीं है, देह जानता नहीं है। इसलिए जानने वाला जो नहीं जानता है वो नहीं है, ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। इसलिए हम जानते हैं, हम चैतन्य जानते हैं कि हम देह नहीं है, इसलिए हमने धारण नहीं किया है। जो अपने को देह मानता है उसको लगता है कि मैं जन्मा हूँ, मैं जीता हूँ, मैं सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ। तो हम जो स्वयं प्रकाश परब्रह्म है, उसमें यह भ्रम नहीं है कि मैं देह हूँ, जन्मा हूँ, जीता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ। जो अपने को देह मानता है उसको ये भ्रम होता है कि मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ। हमको ये भ्रम नहीं है, हम स्वयं प्रकाश परब्रह्म है। ये जड़ है, हम जड़ नहीं है। इसलिए और हम जन्मते नहीं है, जीते नहीं, सुखी दुखी होते नहीं, मरते नहीं। आप ये भ्रम क्यों रखते हो कि मैं देह हूँ? आप जानने वाले चैतन्य है और देह जड़ है। आप जानने वाले चैतन्य है, ये सुनता ही नहीं है। मुझे तो ज्ञान होता है, सुनते ही नहीं हुआ। मेरे आपको बोलने का नहीं है, ये सुनो और बराबर शांति से समझो। आप जानने वाले चैतन्य है और ये जड़ है, तो आप चैतन्य, इसको जड़ को मैं क्यों मानते हैं? ये जड़ दे को मैं क्यों मानते हो? ये समझता ही नहीं है। मूर्खता इसका नाम है। बार बार कहने में आता है कि तुम जानने वाले हो, ये जानता नहीं है। तो जानने वाला कभी जो अज्ञान है वो नहीं हो सकता है। आप ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो परब्रह्म है। तो आप क्यों पकड़ के रखते हो ये मैं हूँ, ये जड़ मैं हूँ? ऐसी जड़ता क्यों रखते हो? परब्रह्म होके, ज्ञान होके क्या कहना? देखना है छूट ना जाए, अभी सब संभाल लेगा। कोई ठिकाना नहीं इस प्रकार। पीछे वाले लटक ना जाए। कौन पकड़ने वाला कौन? भाई आपने, वो लोग बोलेंगे कि हमारे लिए आपने बहुत किया है, पीछे बहुत रख गए हमारे लिए। तो कितने? वो खुद परब्रह्म न रह के हमारे लिए सब कितने किया। आए कितने गए सबको? वो परब्रह्म न रह के, देह में रह के हमारे लिए कितना किया। बहुत महान थे। आपका समझ में आता है? आप बार बार पूरा नहीं समझ में आया। जड़ दे को आगे मत लाओ। हाँ, हाँ। तो भ्रांति दूर हो जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। दूर हो जाएगी। अरे भ्रांति है ही नहीं। भ्रांति कोई वस्तु नहीं है। दूर हो जाएगी मैंने है और दूर हो जाएगी, नहीं है ही नहीं। आप मरते दम तक जड़ दे मैं हूँ मानो ना, तो भी वो नहीं है। क्योंकि जानने वाला जो है वो चैतन्य है, वो परब्रह्म है और वो जड़ दे नहीं है। क्या बोलो ब्रह्म को क्या कहना है? हाँ? कैसा कैसा बोलो? तो भ्रांति दूर हो जाएगी बोलने का अर्थ वासना है। ऐसा क्यों बोलता है? वासना है। तो वासना भ्रांति है, तो भ्रांति रखने से वो सच्ची होएगी? मूल वासना ही है सब कुछ, ऐसा है। नहीं, मूल परब्रह्म है, वासना नहीं है। देखो ये भूल कहाँ हुई? वासना से परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म से यदि कल्पना करे वो कल्पना वासना है। तो वो मूल नहीं है, मूल परब्रह्म है, मूल वासना नहीं है। मूल स्वप्न नहीं है, जागृत है। स्वप्न से जागृत नहीं है और जागृत से स्वप्न भी नहीं है, क्योंकि जागृत और स्वप्न दो नहीं है। जागृत से स्वप्न नहीं है। परब्रह्म से कल्पना नहीं है। परब्रह्म है और कल्पना नहीं है। तो मूल कल्पना नहीं है, मूल परब्रह्म है। तो समझना मुश्किल है। अंदर वासना रखते सब समझ रहे हैं। वासना को मूल कह रहे हैं। नहीं, वो संसार का मूल वासना है ऐसा। अरे जो है नहीं उसका मूल कहाँ से? संसार है ही नहीं तो बात बता दो। चलो हमको बताओ संसार कहाँ है, बताओ। चलो बताओ बताओ। जो वासना रखते हैं उसी को संसार दिखता है। जो स्वयं परब्रह्म रहता है
उसको संसार नहीं दिखता है। सही है। फिर मूल वासना है, तो जो नहीं है वो संसार को गिन के फिर उसका मूल वासना को गिनते हैं। वो तो नहीं है को गिनते हैं आप, तो वो मूल नहीं है। आप पहले ही बोले मैं स्वयं परब्रह्म हूँ, तो वो मूल है। जो नहीं है वो मूल नहीं है। तो अंदर बोलने का ही खाली है कि मैं स्वयं परब्रह्म हूँ, खुद परब्रह्म हूँ। बाकी अंदर तो वासना है, इसलिए तो उसको संसार गिनते हैं, उसका मूल गिनते हैं। तो गिनने का है माने अंदर वासना है। वासना मूल है कब बोलने में आएगा? जब संसार का भ्रम अंदर हो तभी, संसार की वासना हो तभी। नहीं तो स्वयं परब्रह्म ऐसा क्यों बोलेगा कि संसार है और वासना उसका मूल है? तो अंदर संसार और वासना ऐसा हो तभी ऐसा शब्द आता है। हम में से कभी ऐसा शब्द नहीं आया, परब्रह्म में से कभी ऐसा शब्द नहीं आ सकता। क्या कहते हैं? चिदाकाश के तो सिवा हमको बताओ, एक भी शब्द नहीं, केवल चिदाकाश। बोलो क्या कहना है? यही तो फर्क है, बोलना और रहना। है कि नहीं? हम जो रहते हैं वो प्रकाशते हैं। आपका अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ ये काम मेल पड़ेगा, शांति कैसे होगी? क्लियर? वासना मूल नहीं है, परब्रह्म मूल है। ऊर्ध्व मूलम अधर शाखम में मूल परब्रह्म है। अधर शाखम में वासना और संसार है, अविद्या, वासना, चित्त, हम जगत है ही नहीं। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। अविद्या, वासना, चित्त, हम जगत है ही नहीं। वो मूल कहाँ से? तो है ही नहीं, वो मूल कहाँ से? और वासना संसार ये भ्रांति रख के फिर कहे कि मैं स्वयं परब्रह्म हूँ। कोई ठिकाना और कैसे होगा? समझ में आते हैं? क्लियर है? ये लाइक करना चाहिए। पहली बाजी तुरंत पहली थी। समझ में आया क्या? ऊर्ध्व मूलम, हाँ तो परब्रह्म को मूल का है। हाँ उसके बाद वासना मूल नहीं है। जो नहीं है वो मूल नहीं है, जो है वो मूल है। अच्छा वो वासना का मूल क्या है ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। परब्रह्म को साइड में रख के दूसरी बात करे, उसके साथ क्या किया जाए? अच्छा एक बाजू बोलना है कि मैं खुद परब्रह्म हूँ, और दूसरी बाजू दूसरी बात करने के लिए जो परब्रह्म में कुछ नहीं है उसकी बात करनी। तो इसका मीनिंग क्या है? बोलने को रहने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? आप स्वयं ही परब्रह्म है और आप ये जो भ्रम है वो नहीं है। कैसे? कि आप इसको जानने वाले हैं और उसमें जो जानने वाले चैतन्य है, प्रकाश है, उसमें ये आप नहीं है। हम जो इसको जानने वाले हैं स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, परब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद, उसमें ये नहीं। ये स्वप्न है, ये जगत। तो हम जगत जानने वाले जो है चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश, तो हमें जगत स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न पुरुष नहीं है। ऐसे वसित कहते कि मैं ये वसित नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश। ऐसा तुम ये राम नहीं हो, तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश। ये जगत जगत नहीं है, ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो जो कोई भी वासना रहित है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश। इतना ही, कंडीशन ज़्यादा नहीं है। यदि आप ऐसा कहें मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश कैसे रहूँ, तो आप अनंत शुद्ध चिदाकाश है ही, वासना रहित रहो। और वासना रखना है
और अनंत शुद्ध चिदाकाश की बातें करनी है। क्या बोलते हैं? आप अनंत शुद्ध चिदाकाश आपको पाना नहीं है, आप है स्वयं ही है, लेकिन आप जो वासना से रहे हैं वो आप नहीं है, वो आपको क्लियर होना है। वासना आपने रखी है तो नहीं रखना आपके हाथ में, और आपको रखना हो तो आप जानो, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। न रखो तो आप स्वयं ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वो जिम्मेदारी हमारी। तो हमारी जिम्मेदारी तो हम जो रहे हैं वही होगी ना, हम जो नहीं रहे वो हमारी जिम्मेदारी कैसे होगी? नहीं होगी। जो सच्चा होगा उसका केस हम जिता सकते हैं, खोटा का केस हम कैसे जिता सकते हैं? हम हाथ में लेते ही नहीं। वकील के साथ वकील की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। आप खोटा केस लेना वो कभी जीता नहीं सकते। मैं दे हूँ वो केस हम लेते नहीं हाथ में। हाँ, हम हार जाएंगे। लेते ही नहीं। मैं दे हूँ वाला का केस हाथ में लेंगे तो हम हार जाएंगे, है ना। और वो ऐसा रहे सीधा कि भाई बराबर है, मैं जानता हूँ और ये नहीं जानता है, तो ये मैं नहीं हूँ, तो उसका केस हम हाथ में लेंगे। तो जो जानता है वो परब्रह्म है, और वो जो नहीं जानता है वो नहीं है। तो केस जीतने में देर नहीं लगती है, फटाक। वो स्वयं जो जानता है कि मैं ज्ञान हूँ, वही मैं चैतन्य हूँ, वही मैं चिदाकाश हूँ, समझा था, वही मैं सच्चिदानंद हूँ, तो मैं देह नहीं हूँ, तो वो केस जीत गया। जो वासना नहीं रखता है वही केस जीत गया, उसको वकील की जरूरत नहीं। है ना। वासना रखता है उसको कोई जीता नहीं सकता, और वासना नहीं रखता है वो जीत गया। क्या कहते हैं? एकदम क्या एकदम नहीं है, वासना नहीं है तो इसको नहीं कहना ही नहीं है। पूर्ण है, पूर्ण है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ कहना ही नहीं। वासना रख के ये सब बातें करे तो कोई ठिकाना नहीं पड़ा, लटक पड़े, कोई ठिकाना नहीं, भटक करे, नहीं इधर का नहीं उधर। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं? हैं? आज पूर्णा हुआ। कैसा हुआ? पूर्णा हुआ। क्या बोलते हैं? पूर्ण 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 पूर्ण। यहाँ तो रोज पूर्ण ही है, यहाँ शून्य है ही नहीं। तो परब्रह्म तो पूर्ण ही है, पूर्ण मद पूर्ण निदम। वासना शून्य है, अहम शून्य है, मन शून्य है, वासना शून्य है। तो शून्य को पूर्ण मानता है वही तो गफलत है, वही गड़बड़। आत्मा परमात्मा है, सबको ऐसी शांति पानी है। आत्मा में देह दृश्य मैं मेरा नहीं है, ऐसी शांति। आत्मा परमात्मा है, सबको ऐसी शांति पानी है। आत्मा में देह दृश्य मैं मेरा नहीं है, ऐसी शांति। फिर आत्मा में ये सब भ्रम रखता है, देह दृश्य मैं मेरा, और आत्मा आत्मा करता है, कहाँ से अनुभव होगा? और आत्मा को तो स्वयं अपना अनुभव है, उसको अनुभव की जरूरत दूसरा अनुभव नहीं है। आत्मा स्वसमझ स्वयं अपना अनुभव है। खाली देह दृश्य मैं मेरा है, ये भ्रम कुछ नहीं है, ऐसा क्लियर होना है। समझा था कि नहीं? फिर मरते वक्त बोलेगा सबको बुलाओ, तो सबको बोलना मैं आत्मा हूँ। ये किसी को एकदम सहज है कि स्वयं माने आत्मा तो है, तो परब्रह्म तो है, अब देह तो है नहीं, दृश्य तो है नहीं, मैं तो है नहीं, लेकिन ये भ्रांति रख के सुनता है ना, इसलिए नहीं मालूम।
प्रकाश में कोई कमी नहीं, कमी नहीं, जरा फुल नहीं। प्रकाश है। बिल्कुल कमी नहीं। ऐसा प्रकाश कहीं नहीं वर्ल्ड में। सब ऐसा कहेगा कि ये भी आप बराबर है, ये भी करो, ये भी करो। हाँ, उसको पाने के लिए करो, इसका भी करो, देह का भी करो, आत्मा का भी करो। यहाँ ऐसा नहीं है, आत्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं, बस ऐसा। स्वयं महाचिदाकाश आँखों में इतनी प्रकाश देखे तो उसने मैं न जगत में ये क्या है लोचा लापसी क्या ये नहीं है? क्लियर एक ये तुम जानते हो कि ये क्या कोई कितनी गधा मजूरी करके इकट्ठा किया है। क्या पूर्ण हो गया बोलो? कुछ पूछने का रहे नहीं। घर वाले पूछे कि आप हमारे क्या होते हैं, तो बोलने का पर ब्रह्म। फिर हम आपके क्या होते हैं, तो बोलने का पर ब्रह्म। और ऐसा रहने का तो कोई गलत गड़बड़ नहीं होगी। और नहीं तो ऐसा बनेगा इतने साल हुए और अब भी नहीं जानते हैं, ये गया। वो जो कुछ नहीं वो जाना है। जैसे परब्रह्म जाना है तो सब परब्रह्म है, इसमें मैं तो वो यह का है, वो तो देह का है, देह तो नहीं है। फिर देह का भी माने और परब्रह्म भी कहे तो उल्टा फुल्टा हो जाता है। उल्टा फुल्टा समझते नहीं हिंदी में। देह को भी माने और परब्रह्म भी बोले तो उल्टा फुल्टा हो जाता है। इसका हमारे पास ये क्या बोल दीजिए एकदम तो बोलते हैं कैसा दृष्टांत, ऐसा कैसा दृष्टांत, ज्वलंत 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 दृष्टांत इसके लिए बोलो। भूत वर्तमान भविष्य में पहला मानस हुआ तो लास्ट मानस होगा तब तक कोई भी मनुष्य माँ को स्त्री कहता है, ये ज्वलंत दृष्टांत। समझ में नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिकल है। पृथ्वी हुई सूर्य में से, निहारिका में से सूर्य निकला है, सूर्य में से पृथ्वी निकली, नवग्रह उपग्रह सब, उसमें पहला मानस हुआ और लास्ट मानस होगा। पृथ्वी हुई और लय, उसका लय हो जाएगा। तो कोई भी मानस माँ को स्त्री कहता है, इसमें जान लो सब। थोड़ा ब्रीफ करेंगे, हैं? थोड़ा ब्रीफ करेंगे, क्या करेंगे? ब्रीफ ब्रीफ थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। कोई भी स्त्री को उसके एक नेचुरल नॉर्मल स्वरूप में आप जानो तो माँ के सिवा कुछ है? तो जहाँ आप उसको स्त्री कहते हैं वहाँ से आपकी वासना भ्रांति शुरू होती है। स्त्री शब्द का अर्थ स्त्री नहीं है, स्त्री शब्द का अर्थ माँ है। सबका जन्म कौन देती है? जन्म सब स्त्री जन्मदाता है कि नहीं? तो माँ है कि नहीं? उसमें मेरी तेरी लाने की क्या जरूरत है? इन जनरल सब स्त्री जो भी पैदा होते हैं, मेरा तेरा लाने की जरूरत नहीं है। तो सबकी माँ है, सब स्त्री सबकी माँ है, जितने भी पैदा हुए हैं और सबकी माँ है। उसको स्त्री क्यों देखते हो? वहाँ से आपकी वासना शुरू होती है। बोलो क्या है ये? जाना है? उपनिषद जानते होगे, ब्रह्म जानते होगे, ये नहीं जानते होगे।
किया क्या है आपने, और मैं स्वयं ब्रह्म हूँ बोलना, वो बराबर है? तो हम कैसे रहे हैं? तो विवेकानंद को किसी ने पूछा कि आपने संन्यास लिया तो माता का त्याग किया? तो बोले मैंने एक माता का त्याग किया तो मुझे हजारों माता मिली। ऐसा है कोई? मेरी स्त्री अच्छी है जो, सब माता तो दिखती नहीं है, और फिर ब्रह्म ब्रह्म करता है, क्या मीनिंग है? बोलो, अभी खुला करने का और माता बनी वासना गई, हैं? माता हुई तो वासना गई। हुई कि है ही? कोई भी स्त्री माता के सिवा कुछ नहीं है। यदि वो संतान को जन्म न देती हो तो वो माता नहीं है। इसमें नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु सब में स्त्रीलिंग माने क्या? माता, माँ। वो चाहे गाय हो या बकरी हो या कीड़ी हो, पुरुष जन्म नहीं देता है, स्त्री जन्म देती है। जो जन्म देती है वो माता है, वो स्त्री नहीं है। तो सच्चा देखने का तो आता नहीं। बोलो, सच्चा नहीं है? कैसा है? इतना पहचान है बराबर तो समझ ला आपने रामकृष्ण परमहंस को पहचाना है, नहीं तो नहीं पहचाना। नहीं तो उसका नाम लेने का कोई मीनिंग नहीं। बोलो, क्या कहना है? इतना पहचाना तो आपने रामकृष्ण परमहंस को सच्चा पहचाना है, और इतना नहीं पहचाना तो आपने रामकृष्ण का कितना भी बोलो आप उसका पढ़ के या सुन के, आपने रामकृष्ण परमहंस को सच्चा नहीं पहचाना। बोलो, क्या कहना है? एकदम इसमें इतना ही काफी। रामकृष्ण परमहंस दूसरा कुछ नहीं, इतना ही है। इतना ही। फिर हम स्त्री देखे और रामकृष्ण का नाम ले, उसका क्या मीनिंग है? बोलो, क्या कहना है? उसकी दृष्टि हमारी दृष्टि हो जाए तो फिर वो हम उसमें अलग नहीं, वो हम पे अलग नहीं। एक ही है। ऐसा है, ऐसा है, ये सब वेदांत ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। कैसा है? ठाकुर को पहचानने का एकदम एकदम इतना ही कहते हैं, वो इतना ही इस सब आ गए, बस वही ठाकुर को पहचानना है, एकदम सही। वैसे वशिष्ठ की भी एक पहचान है, जैसे रामकृष्ण की पहचान थी ना, सबकी पहचान होती है, एक एक पहचान होती है। रमण की भी एक पहचान है, सब पहचान हमारे पास है पूरी। क्योंकि वो हमारे बाहर नहीं, हमारे आत्मा के अंदर है। वशिष्ठ की क्या पहचान है? वशिष्ठ में चिदाकाश के सिवा कुछ है ही नहीं, बस चिदाकाश ही, इसके सिवा मैं है ही नहीं। अभी उसकी पहचान हम बता रहे हैं। जैसे आप बोले कि वशिष्ठ में चिदाकाश के सिवा कुछ है ही नहीं, तो जब हम में चिदाकाश के सिवा कुछ है हो ही नहीं, तब हमने वशिष्ठ को पहचाना। ये तो खाली बोलना ही हुआ नहीं, प्रैक्टिकल। वो बोले कि वशिष्ठ की पहचान के, वशिष्ठ में चिदाकाश के सिवा कुछ है ही नहीं, वो वशिष्ठ की पहचान नहीं है। तो हमने चिदाकाश के सिवा कुछ है ही नहीं, वो वशिष्ठ की पहचान वो ही नहीं माने। क्लियर है? अच्छा, अभी रमण की पहचान? रमण इतना आत्मा ही, इसके साथ कुछ कहता रमण आत्मा। तो हम आत्मा ही है, वो रमण की सच्ची पहचान। रमण की पहचान रमण की पहचान नहीं है, हम स्वयं ही आत्मा है, वो रमण की पहचान। वशिष्ठ की पहचान वशिष्ठ की पहचान नहीं है, हम स्वयं ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वो वशिष्ठ की पहचान, सच्ची पहचान। नहीं तो फिर वशिष्ठ हमारे क्या काम किया और रमण हमारे क्या काम किया, रामकृष्ण हमारे क्या काम किया? खाली उसी का बोले और हम तो जैसा वो वैसा ही रहे, तो वो पहचान नहीं है। वो जो रहे, क्या रहे, हम वो रहे हैं, तो वो उसकी सच्ची पहचान। नहीं समझे?
क्लियर होता है? कैसा कैसा उसकी पहचान, वो उसकी पहचान नहीं है, वो रहे हैं, वो हम रहे हैं, वो उसकी सच्ची पहचान है। नहीं क्या? तो जो रहा है उस वही इसकी पहचान, इसके सिवा इसकी पहचान कोई नहीं। वो रहो वही पहचान है। मैं उसको ऐसे पहचान कैसे नहीं, वही रहो वही पहचान। हाँ, वो रहे हैं और हम जैसा तैसा रहे, तो नहीं कोई तो उसकी पहचान नहीं। नहीं। वो तो खाली बोलने का हो, है ना? सत्य की आत्मा पहचान सच्ची सत्य है। पहचान हम आत्मा रहे वो है। चिदाकाश की सच्ची पहचान हम चिदाकाश रहे वो है। सत्य की यही पहचान है, सत्य रहो बस, वही सब एकदम सच्चा बताया भगवान। आज ही सच्चा बताए, नहीं ये सच्चा बताया आज आज आज। हाँ, अभी तक तो बराबर नहीं बताया। नित्य नित्य नूतन प्रकाश होता है प्रभु, हर कुछ सवाल ही नहीं, नित्य नूतन प्रकाश। क्या सत्य, सत्य की पहचान? सत्य रहो वही सत्य की पहचान है। आत्मा की सत्य, पहचान सत्य का लेक्चर करना वो सत्य की पहचान नहीं। नहीं है, नहीं है। हाँ, गांधी जी वो सत्य से राज दिलाया। वो राज नहीं है, सत्य से बड़ा कोई राज नहीं है कि नहीं? कैसा ऊपर ऊपर से गया? नहीं पूरा नहीं, पूरा पता चला। ये कोई कहता है? नहीं ऐसा है? कैसा है? आत्मा है देह नहीं। हैं? आत्मा है देह नहीं। आत्मा आत्मा है और देह नहीं। हम तो ये है। नहीं ऐसा? क्या हम ही नहीं है। हम आत्मा है, हम देह नहीं है। हम आत्मा है, हम देह नहीं है। हम आत्मा है, हम देह नहीं। ऐसा कैसा? कैसा बहुत मिल गया? सच्चा बोलो। दूसरे की पहचान परमात्मा की वो हम हो तो उसकी पहचान अच्छी सच्ची है। ये है कहाँ? ये कहाँ नहीं दिखाई देता। लेक्चर करते हैं आत्मा के बारे में। नित्य नूतन प्रकाश तो होता है। हाँ, नित्य नूतन प्रकाश तो होता ही है। है ही। नित्य नूतन प्रकाश वो ऐसा बोले, नहीं नित्य बस, नूतन प्रकाश तो होता ही है। होता ही। जब आते हैं तब मालूम हो जाता, इसलिए बोलता हूँ। जब आते हैं तो मालूम हो जाता है, इसलिए बोलता हूँ। हाँ, महात्मा की, वो बोले महात्मा की पहचान महात्मा नहीं है, हम वो रहे वो उसकी पहचान। क्या बोलो? एक बोलते हैं प्रभु के अंदर एकदम इसको अपील करते, सच्चा डायरेक्ट सच्चा ही रहता है। तो सच्चा रहना वही सच्चा, उस इसके से कुछ नहीं। सच्चा सच्चा बोलना वो सच्चा नहीं, सच्चा रहना वही सच्चा, वही पहचान है, पर एकदम पूर्ण है। अंधेरे में सूर्य पर लेक्चर करने का कोई मीनिंग? कोई और सूर्य में ही रहे तो लेक्चर की कोई कोई जरूरत जरूरत नहीं। आपको कैसा ऊपर ऊपर से जाता है? वो डबल रोल में थोड़ा समन्वय ढूंढ रहा है। कभी नहीं होता। नहीं होगा? डबल रोल में समन्वय, परसेंटेज समन्वय, थोड़ा इसका परसेंटेज रहता है, थोड़ा इसका समन्वय संप्रदाय। बेड़सेर बोलते हैं इसको, सच्चा तो समन्वय नहीं, बेड़सेर।
बेड़सेड़ ही बोलते हैं इसको, बेड़सेड़ में कोई ठिकाना नहीं पड़ता। समन्वय वही अभी बेड़सेड़ है। ऐसा प्रकाश किसको हो गया हृदय में, अंतरात्मा में, और वो दूसरा कुछ भी सुने पढ़े उसको कैसा लगेगा? वर्ल्ड में जो चल रहा है वो कैसा है? वो बेड़सेड़, इसमें कोई मैं के सिवा कुछ हाँ, नहीं। कुछ है ही नहीं। बोलना वो रखना में। और वास्तव में देखो, तो हम बोले थे, आपको सुना था कि हमको कहीं मैं नहीं मिला। हम आकाश में देखा तो हमको मैं नहीं मिला, कल ही बताया था। हाँ? हम सूर्य में देखा तो हमको मैं नहीं मिला, हम वायु में देखा तो हमको मैं नहीं मिला, है ना? हम तेज में देखा, जल में देखा, धरती माता में देखा, कहीं मैं नहीं। सूर्य चंद्र तारा दिन रात ठंड गर्मी वर्षा कहीं मैं नहीं मिला। लेकिन ये तो मिला, सब मिला। मैं नहीं मिला और सब मिला, लेकिन कुंवर का कुदरत महाचिदाकाश कि जो मिला उसको तो कहना ही पड़ेगा कि भाई कुंवर का कुदरत, भाई महाचिदाकाश तो मिला, वो तो कहना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे कहे कि सूर्य नहीं है, चंद्र तारा नहीं है, आकाश नहीं है, तेज जल पृथ्वी नहीं है, वायु नहीं है, दिन रात नहीं है, ठंड गर्मी वर्षा नहीं है, कुंवर का कुदरत नहीं, कैसे कहेंगे? मिला, पूरा मिला। और वो एक मिला होता तो ये सब कुछ नहीं मिलता, जो सब कुछ है वो। और वो एक नहीं मिला, इसलिए जो सब कुछ है वो पूरा मिला। कैसा है नित्य नूतन प्रकाश? वो एक नहीं मिला कहीं भी, इसलिए जो सब कुछ है वो मिला। ये परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है, हो गया। महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है ना। नित्यानूतन प्रकाश है। आप ढूंढो, हम खोटा बोलते तो आप ढूंढो। आपको कहीं भी आप आकाश देखो, आकाश का दर्शन करो, मैं वो तो बताओ, सूर्यनारायण भगवान का दर्शन करो, मैं बताओ, चंद्र तारा भगवान का दर्शन करो, ब्रह्म की लहर पवन देव का दर्शन करो, तेज अग्नि है ना, जल धरती माता, कहीं मैं दिखा है तो ये मैं सुनने में आता है तो हमको आश्चर्य होता है कि क्या वस्तु है। कोई ऐसा बोला कि सूर्यनारायण भगवान है तो हम बोलेंगे बराबर राइट, ये आकाश भगवान है तो राइट, ये पवन भगवान है तो राइट, ये तेज भगवान है, जल भगवान है, धरती माता भगवान है राइट, चंद्र भगवान, तारा भगवान, दिन भगवान, रात भगवान, ठंड भगवान है ना, कृष्ण भगवान, गर्मी भगवान, मेघराजा की मारो है ना, बारिश भगवान, वो बराबर मैं ये तो कहीं दिखता नहीं हमको, ये सब क्या कर रहे हैं? वो खुद भी देखे और उसको कहीं देखने में आए तो बताए कि भाई मुझे सूर्य में मैं दिखता है। सूर्य में अपने में अपना मैं नहीं है, फिर दूसरा तो उसमें मैं कैसे देखेगा? सूर्य में अपने में मैं सूर्य हूँ ऐसा नहीं है। तब कहेगा मुझे सूर्य में मैं दिखता है, उसका कोई नहीं है। अरे पूरी कुंवर का कुदरत में कहीं भी वो पूरी कुंवर का कुदरत का मैं नहीं है, दूसरा मैं कहाँ से? पूरा महाचिदाकाश में पूरा महाचिदाकाश का मैं नहीं है तो दूसरा मैं कहाँ है? कोई जगह खाली नहीं है। और रज मात्र अगर दूसरी की जगह नहीं है और रज मात्र अगर दूसरी वस्तु नहीं है तो किसका मैं नहीं? तो किसी का मैं नहीं, तो कोई मैं नहीं कहता। और ये मैं कहते हैं वो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी। इसलिए बुद्धिजीवी कहते हैं प्रभु, आत्मा नहीं कहते इसको, जो नहीं है उसको कहते हैं ये बुद्धिजीवी है, जो नहीं है वही इसका इसमें ही है। बोलो सही है कि नहीं? एकदम संपूर्ण से। कैसे संपूर्ण? जो मैं नहीं है, चलो बिल्कुल चलो, ये वस्त्र इसमें भी मैं नहीं दिखता है, ये देह वो उसमें भी मैं नहीं दिखता है, ये कर्मेंद्रिय में भी मैं नहीं दिखता है,
ये ज्ञान ज्ञानेंद्रिय उसमें भी मैं नहीं दिखता है। फिर ये मन बुद्धि तो उसमें भी मैं नहीं दिखता है। फिर प्राण तो उसमें भी मैं नहीं दिखता है। फिर जीव तो उसमें भी मैं नहीं दिखता है। फिर साक्षी तो उसमें भी मैं नहीं दिखता है। और फिर चिदाकाश तो उसमें भी मैं नहीं दिखता। तो फिर मैं कौन सी रहती है? बराबर देखो सब, हम तो आर पार गए हैं 7 आसमान भेद के, हमको कहीं मैं दिखा नहीं। कहीं मैं का प्रमाण नहीं मिलता है। और क्यों प्रमाण नहीं मिलता है? इतना जो नहीं है, इतना सुनने में आता है ना, इतना सुनने में आता है ना। प्रमाण नहीं मिलता है। और जो है महाजिदा का, इसका प्रमाण पूरा मिलता है कि इसके सिवा कुछ नहीं है। ये क्लियर होता है। वो कैसे? इससे क्लियर इतना ही होता है कि मैं का प्रमाण कहीं भी ढूंढो, कुछ में भी, किसी में भी नहीं है, नहीं है, नहीं मिलता है। नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। और जो है उसका प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो है ही है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वही मेन है। ढूंढने से जो नहीं मिलता है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। जो है इसको ढूंढना नहीं है ही है। ढूंढना नहीं ढूंढना, वो जो मैं नहीं है उसका है, उसका है। कोई कुंवर का कुदरत का नहीं और नहीं। माचिदा का नहीं। स्वयं अपने को ढूंढना नहीं ढूंढना का है, नहीं, लेकिन जो मैं नहीं है वो कहता है कि ढूंढना नहीं ढूंढना, तो वो भी नहीं है क्योंकि मैं नहीं है, इसे ढूंढना नहीं ढूंढना नहीं। और स्वयं माचिदा का है, स्वयं कुंवर का कुदरत में भी अपने में अपने को ढूंढना का है, ढूंढना नहीं ढूंढना, और तो है स्वयं ही, है ही। परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है। तो ढूंढना नहीं ढूंढना वही मैं में। जो नहीं है उसका है, उसका। इसलिए वो कुछ नहीं। ढूंढना नहीं ढूंढना कुछ नहीं है। और ये तो है ही। कैसा है? इसी को ही प्रभु ये आनंद आता है, वही आनंद है, वही प्रकाश है। तो बस कुछ दूसरा है ही नहीं, सब कुछ है वही। और उसको बराबर पहचानना नहीं, इसलिए उसके बहुत शब्द बनाए और उसकी बहुत फिलोसॉफी बनाई, लेकिन वो बनाया, वो बनावट मैं की है, मैं क्या बनाऊँ? हाँ। और उसकी वो डंफास मारता है कि मैंने ये सब बनाया, मैंने जाना, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो उसमें है ही नहीं। उसको शब्द बनाने वाले, अर्थ बनाने वाले, उसका विचारवाणी वर्तन करने वाले, तो वो उसमें ये मैं का विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, ये मैं भी नहीं है। और वो अपना जो नहीं है वो अपने को सब कुछ मानता है। ये होता है, यह है स्वयं महाचिदा का साकू एक प्रकाश है, ये आकाश है, वही अनुभूति। वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, सूर्य चंद्र तारा है, दिन अनुभूति नहीं है, जो है वही अनुभूति। सूर्य की अनुभूति तो सूर्य ही है, और सूर्य में अनुभूति करने वाला अलग दूसरा मैं नहीं है, मैं नहीं है, और सूर्य है, वही सूर्य की अनुभूति। वो अनुभूति मैं की नहीं है, जो नहीं है उसकी नहीं है, क्योंकि वो सूर्य में नहीं है। इसे सूर्य की अनुभूति सूर्य, पवन की अनुभूति पवन, तेज की अनुभूति तेज, जल की अनुभूति जल, धरती माता की अनुभूति धरती माता। कोई मैं की अनुभूति नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, क्योंकि किसी में मैं नहीं है, इसलिए जो नहीं है उसकी अनुभूति नहीं है। वो जो है स्वयं वही उसकी अनुभूति। कैसा है? अलख निरंजन। को ऐसा कहे कि आप जिसके पास जाते हो तो वो भी एक मानस होंगे ना, तो वो कुछ सब है वो बताते होंगे, और क्या, तो क्या कहेंगे? और जो सच जो जानता है वो बताते हैं, उसमें क्या नवाई। हम जानते हैं वो हम बताते हैं, जो जानता है वो बताते हैं, तो क्या है? इतना पहले तो कहते देह बुद्धि से नहीं है ना, पहले तो यही बता कि वो जो बोल रहा है वो देह से बोल रहा है, देह बुद्धि से क्या प्रश्न है? वो देह बुद्धि से नहीं है, यही प्रमाण है इसका, यही कहेंगे। क्या क्या? वो जो कुछ बोलता है पूछने वाला, तो वो पूछता है देह बुद्धि से, तो वही इससे ही रहेगा। पर जो प्रकाश से वो प्रकाश से ही रहेगा, इसमें देह बुद्धि नहीं है, प्रकाश प्रकाश ही है।
देह बुद्धि नहीं है तो इसको देह बुद्धि का आएगा ही नहीं, कहीं मैं आएगा ही नहीं, है ही नहीं है तो कैसे आएगा? अरे जहाँ हाई लगता है वहाँ भी नहीं है और वहाँ भी प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश है, भ्रम कोई वस्तु नहीं है। नहीं है। जो नहीं है ऐसा भ्रम लग रहा है तो वो कुछ नहीं है, और प्रकाश तो है ही। तो कोई जगह नहीं जहाँ प्रकाश नहीं है, सब प्रकाश है। जैसे सब आकाश है वैसे सब चिदाकाश है। तो कुछ भी दूसरा दिखे तो वो भ्रम कुछ नहीं है, क्योंकि चिदाकाश में दूसरा कोई भ्रम कुछ नहीं है। नहीं समझे? सर्वत्र आकाश है वैसे सर्वत्र चिदाकाश, अनंत है, स्वच्छ है, निश्चल है। और आकाश में दूसरा आकाश नहीं है, ऐसे चिदाकाश में दूसरा चिदाकाश नहीं। इसलिए ऐसा कुछ भी दिखे तो वो भ्रम है, वो कुछ नहीं है। वहाँ भी चिदाकाश ही है। तो फिर जहाँ भ्रम नहीं है उसका तो कहना ही क्या? अरे भ्रम है तो भी चिदाकाश है, भ्रम नहीं है। फिर भ्रम नहीं है तो कहना ही क्या? ये होता है क्या? होता है। यह अलख निरंजन। अलख माने अलक्ष्य, माने जो मैं नहीं है उसके लक्ष्य में नहीं आता है, नहीं आता। अलख। निरंजन माने अंजन, निहि वत्ता अंजन, नहीं है दाग जिसमें, कलंक जिसमें, दोष जिसमें, और निरंजन। निहि वत्ता अंजन, अलग निरंजन है कि नहीं? अलक्ष्य, जो मैं नहीं है उसका वो लक्ष्य नहीं है, विषय नहीं है। निरंजन, निहि वत्ता अंजन, अंजन कलंक दाग दोष नहीं है जिसमें, नहीं है ऐसे बहुरी समाज है। नहीं है कलंक जिसमें, जैसे आप वसीम बोले, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। वो अंजन, अंजन बोलते ना, काली टिप की कलंक। तो निहि वत्ता अंजन, नहीं है अंजन जिसमें, अलक्ष्य, जो मैं नहीं है उसका वो लक्ष्य नहीं है। और जहाँ मैं वो भ्रम नहीं है वहाँ वो स्वयं है। जहाँ जो मैं नहीं है, जो भ्रम है, जो रमन बोले ना, अहंकार भ्रम, ईगो मत डाई, अहंकार मरना चाहिए। तो कहते अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, वही उसकी मृत्यु है। माने वो है और मरना चाहिए, मरना है ऐसा नहीं, वो भ्रम है, असत्य नहीं है, वही उसकी मृत्यु है। तो जहाँ फिर रमन ऐसा बोलते हैं, जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं होता है वह अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाशते हैं। उसकी भाषा में वो बोले, नाम अलग अलग है, बाकी वस्तु वही, प्रकाश तो एक ही है। क्लियर है? अलग माने जो मैं नहीं है भ्रम, तो भ्रम का वो लक्ष्य नहीं है और उसमें कोई भ्रम नहीं है। और जहाँ भ्रम नहीं है वहाँ वो स्वयं है, स्वयं प्रकाशता है। तो कैसा है? निरंजन, निहि वत्ता अंजन, है ना? तो भ्रम रूपी कलंक, काली टिप की कलंक अहम, है ना? तो नहीं है जिसमें वो निरंजन, निहि वत्ता अंजन, नहीं है जिसमें, है ना? भ्रम रूपी कलंक। भ्रम में पहला नंबर का अहम, दूसरे नंबर का दृश्य, फिर वो पूरा हो गया। ऐसा है। बाहर विचरने गए थे रिलेटिव में गए। अच्छा, कल से गए थे? कैसा? अलग निरंजन है ना? अलक्ष्य माने जो भ्रम है उसका वो विषय नहीं है, और निरंजन, और जहाँ भ्रम नहीं है वो वहाँ वो स्वयं प्रकाश है कि नहीं?
क्या समन्वय संप्रदाय कि क्या करे, अभी जो हो गया सो हो गया, ऐसा बोलते हैं। बराबर है नाम। उसको बोलो हमारा केस जीताओ। हो गया तो कहना है कि यही करना है, इसका मतलब इतना ही होता है, इसका मतलब ही इतना होता है। वो कौन बोलता है? वासना भ्रांति। ठीक है, थोड़े अवतार और ले लो, और क्या। आपके शास्त्र ऐसा बोलते हैं क्यों? आपके शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जैसी वासना वैसा फिर पुनर्जन्म। हाँ, तो जन्म मरण के चक्र चालू, और वासना नहीं है, और परब्रह्म है, और जन्म मरण नहीं है। अखंड सच्चिदानंद, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, जो है सो है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं, परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति, है ना। खाली ये सुना है, लेकिन उसका जितना प्रभाव है उसका इतना असर नहीं होता है। ऐसा नहीं। क्योंकि उसमें जो रचे पचे रहते हैं तो उसका इतना, इसका उतनी लगन नहीं। लगाव घटता ही, लगाव रहता ही नहीं है प्रभु, वो सत्य है, वो इसका प्रभाव है ही नहीं। तो कोई वो रमन बोलते हैं ना कि एक जन तड़का में खड़ा है, ताप लगता है तो छाया में आता है वृक्ष की, फिर ताप में जाता है, फिर जड़ की छाया में आता है, फिर ताप में जाता है, फिर छाया में स्थिर हो जाता है। तो जितना ताप में आना जाना है उतना आते जाते रहो। ताप में पहले जाने का, फिर जड़ की छाया में आना, फिर ताप में जाने का, फिर वृक्ष की छाया में आना, फिर ताप में जाने का, फिर जितना भी चल सके उतना चलाओ। ऐसा नहीं। तड़का छाया भरती और चढ़ती पड़ती। ऐसा मन की भ्रमण। उनको प्रसाद दिया, आपको प्रसाद दिया, वो अभी आए ना। कहाँ दो उसके हाथ में दो। आपको दिया, आपको दिया, बोलो। वैसे बोलते हिचका जैसा, हिचका जैसी दशा। उसमें और इसमें, इसमें और उसमें, उसमें और उसमें, ऐसा लटकता ही रहता है। है, फिर लटकता ही रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं पड़ता है। कैसा ऊपर से जाता है? ये परसेंटेज वाले थोड़ा उसका, थोड़ा माची दगस का परसेंटेज है, थोड़ा मैं का परसेंटेज। सब स्टूडेंट को भी परसेंटेज देते हैं ना। हाँ, स्टूडेंट को परसेंटेज दे। मैं का परसेंटेज ज़्यादा होगा। हाँ? क्या बात है, परसेंटेज नहीं, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया बोलने में कि प्रैक्टिकल। ओहो, ये तो लेबोरेटरी हो गई। प्रसाद दिया, दिया ना? आपको दिया था? आपको दिया ना? आप वर्ल्ड में जाते हैं और जब से एक लाइफस्टाइल है जैसी, सब अपने अपने या अपने मन बुद्धि अनुसार, अपना अभ्यास संस्कार अनुसार, जैसे अपना ज्ञान विज्ञान
और यहाँ आते तो क्या फर्क लगता है? वर्ल्ड में सब जानते हैं, जीते हैं, करते हैं, और इधर आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ जो भटक प्रकाश है, वो भटकना है, ये शांति है, बस इतना बड़ा फर्क है। उसमें कोई ठिकाना नहीं पड़ता है, इसमें शांति में इतना बड़ा फर्क है। ये लगता है कि भटकना ही पक्का होता है, ये भटकना ही ठिकाना नहीं। ऐसा है नहीं? उसका कारण क्या है? 100% रहता है। और सर्वत्र एक ही आत्मा है, फिर ऐसा क्यों? वो प्रभु ने बताया ना, आज ही बताया ना कि वासना, मैं की वासना रहती है तब तक वो ही रहता है, भटकना रहता है। जब नहीं रहता है, आत्मा ही आत्मा है, तो शांति है। आत्मा ही आत्मा, शांति मैं नहीं है, परम शांति। ऑटोमेटिक शांति है। उसमें कभी शांति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। और मैं की सब भ्रम है, जो नहीं है वैसा मैं ही खुद ही भ्रम है, और वो नहीं है। और वास्तव में कुंवर का कुदरत ही है, परम शांत, परम भैरव। भ्रम रहे तो भी वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं, भ्रम कुछ नहीं, वस्तु तो प्रकाश है। एक ही सेशन में फूल प्रकाश हो जाता है कि नहीं? एक ही सेशन में, एक ही बैठक में फूल प्रकाश हो जाता है कि नहीं? एक ही वक्तामृत में हो जाता है। बैठक में तो सवाल ही नहीं है। एक ही वचनामृत एकदम, इसमें कुछ है ही नहीं। एक भी वचनामृत तो, एक भी उद्गार कुछ है ही नहीं। तो सत्य प्रभु नूतन वर्षाभिनंदन तो आके चले गए नहीं? हाँ खाली उसी के लिए आए थे? हाँ, वो सेशंस के लिए। तो कभी रात को आए थे? नहीं, वही जब समय जी ने स्टार्ट किया उसी वक्त आए थे, 9 बजे ही आए। आ गए थे? हाँ, वैसे निकले खैरालू से। पूरा सुना उसने? हाँ, पूरा सुना, प्रसाद दिया, फिर 11 बजे निकल गए। वो अकेले आए थे? अकेले आए थे। इसमें बस में? बस में आए, वहाँ से 6 बजे की बस में निकले, यहाँ 8:30 बजे उतर गए थे। टाइम सर पहुँच गए? हाँ, टाइम से पहुँचे। अगले दिन बात हुई थी कैसे निकलेंगे, तो पहुँच गए। सोमवार को आ रहे हैं। कोई ऐसा कहे कि हम कैसे परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति की अनुभूति करें, तो डायरेक्ट है। वस्तु का अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान क्लियर है। और वैज्ञानिक साइंटिफिकल वैज्ञानिक दृष्टि से भी
तो अनंत स्वच्छ निश्चल आकाश सर्वत्र है, सदा है। है और आकाश आकाश ही है, उसमें दूसरा आकाश नहीं है, नहीं है मतलब दूसरी कोई वस्तु नहीं है। नहीं तो सर्वत्र आकाश है, हाँ है कि नहीं? तो उसमें दूसरा कुछ है या दूसरा कुछ होता है? नहीं नहीं आकाश ही है है कि नहीं? अच्छा, वो जानने में आता है कि नहीं? आता है कोई वस्तु जानने में आती है, वो ज्ञान है कि नहीं? हाँ वही ज्ञान वो है। ज्ञान है तभी जानने में आती है कि नहीं? वही चिद धातु है, चिद चैतन्य, ज्ञान माने चैतन्य। तो वो आकाश है, वही चिद आकाश। वही चीज है जो वस्तु जानने में आती है माने वो वस्तु ज्ञान है, वो चैतन्य है, चिद होता आकाश। समझना नहीं, ये तो भौतिक दृष्टि से आप उसको आकाश बोलते हैं। उसके अपने स्वरूप में वो जानने में आता है, प्रकाशता है, इसलिए वो चिद धातु है, इसलिए वो चिदाकाश है। तो ये जो भी कुछ है अनंत, सर्वत्र, स्वच्छ, निश्चल, बराबर है, रेखीय अद्वितीय, सर्वत्र सदा, और उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, यही चिदाकाश। क्लियर हो गया? कहाँ नहीं है वो, बोलो। यही तो वही है, इसके सिवा कुछ नहीं है ना? कहाँ है तो वही है बस। ये वस्तु तो साक्षात है कि नहीं, प्रत्यक्ष है कि नहीं? आकाश, उसमें दूसरा आकाश नहीं, कभी दूसरी वस्तु तो होगी कहाँ से? और ये आकाश जानने में आता है, इसलिए ज्ञान, ये चित धातु है, चैतन्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश है चैतन्य, इसलिए वो चिदाकाश, अनंत सुख चिदाकाश। तो वशिष्ठ कैसे रहे कि जहाँ मैं ये वशिष्ठ दिखता हूँ, वास्तव में जो आकाश है वही सब कुछ है, मैं ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं ये वशिष्ठ नहीं। फिर वो तो रहा, वो तो है ही, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश। इसलिए तो रामदास ने ऐसा ही बोले ना, हे परम चिदाकाश बस वशिष्ठ ये समझे, ये कुछ भी दिखता है, वो कुछ भी जो दिखता है वो नहीं है, पर वहाँ आकाश है, चिदाकाश है। तो जहाँ ऐसा सम्यक प्रबुद्ध है कि आकाश है बस, तो जहाँ मैं होता है तो वो तो कोई अलग दूसरा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं है, तो वो चिदाकाश कैसा है? एकदम डायरेक्ट, नो आइडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। कैसा है? बस आकाश ही है, चैतन्य महाचिदाकाश तो महाचिदाकाश। ऐसा कहे कि मुझे चिदाकाश का प्रत्यक्ष रियलाइज मैं कैसे करूँ, अनुभूति। अच्छा, तो डायरेक्ट तो उसको ऐसा कहने का आकाश है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो जो मुझे कह रहा है तो वो उसमें अलग दूसरा है नहीं, वही तो वहाँ कौन है? आकाश है चिदाकाश। कैसा है? कोई तरंग नहीं है, कुछ नहीं है, जल ही जले, जल ही जले। वो ये जब जान लेंगे कि वो तरंग नहीं है, फिर जल हो जाता कि जल ही है, वही चैतन्य महाचिदाकाश, चैतन्य ही है चैतन्य। जो जानने में आता है, मैंने ज्ञान है, क्या अनुभव है, बोध है, समित है, पर्याय है, सब चैतन्य है, ज्योति है, प्रकाश है, तेज है कि नहीं? ज्ञान तो है कि नहीं? है तो जो ज्ञान है अभी आकाश ही है, केवल अकेला शुद्ध आनंद, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। क्लियर? तो मुझे मैं डायरेक्ट कैसे चिदाकाश अनुभूति करूँ? तो आकाश है तो डायरेक्ट है सब कुछ, सर्वत्र। फिर उसमें दूसरा कुछ है नहीं, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। क्लियर? तो जहाँ मुझे अनुभूति ऐसा शब्द बोल रहा है वहाँ वो है कि नहीं? जो वो है
तो उसमें जो मुझे वाला वो दूसरा अलग दूसरा नहीं है, तो वहाँ कौन है? चिदाकाश। कैसा? मुझे तुझे कुछ है ही नहीं, परम तो चिदाकाश। जानने में तो आता है, इसलिए वो चित्त धातु है, चैतन्य है। ज्ञान है वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, इसलिए वो भौतिक दृष्टि से उसको आकाश कहा था। वो वास्तव में चिदाकाश है, लेकिन प्रकाशता है, जानने में आता है, इसलिए वो चैतन्य है, ज्ञान। तो जो कहता है कि मुझे प्रत्यक्ष साक्षात चिदाकाश की अनुभूति, तो वो जहाँ है वहाँ वो नहीं है और वही चिदाकाश है। जो कहते हैं मुझे चिदाकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति, तो वो जहाँ है वही चिदाकाश है, वहाँ वो नहीं है और वही चिदाकाश। बोलो कैसा है? परपोटा बोले कि मैं बीज जल ही है, उसको भी वही परपोटा है ही नहीं, तो वही जल ही है, तो बीज परपोटा बोलने की जरूरत नहीं रहती, जल ही जल है। अनंत महासागर, अनंत महाचिदाकाश महासागर, यहाँ मैं ऐसा प्रकाशता है, तो वास्तव में तो अनंत महाचिदाकाश है, सर्वत्र सदा स्वच्छ, व्यापक, स्वच्छ, निश्चल, उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। इसलिए वही जो अलग दूसरा नहीं है, ऐसा मैं प्रकाशता है, तो अलग दूसरा मैं नहीं है, और वही अनंत महाचिदाकाश। कैसा? एकदम परफेक्ट, क्लियर है, कुछ सोचना करना कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट है, स्वयं है, स्वयं ही। महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एकरूपता, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण सच्चिदानंद, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण परम शांति। ऐसा महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, कैवल्य सदा एक रूप ऑलिश्वर, महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्धार पाव, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, दूसरा लगता है तो सीधा डायरेक्ट उसको पहले जागृत होना है कि आकाश है, उसमें दूसरा है नहीं है, दूसरा होता है नहीं है, तो फिर जो वो मैं है वो अलग दूसरा है नहीं है, तो वहाँ क्या है? सीधा डायरेक्ट परम डायरेक्ट, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। कैसा है बोलो? परम चिदाकाश, डायरेक्ट रियलाइजेशन, एकदम डायरेक्ट रियल है कि नहीं? वो स्वयं अपनी अनुभूति है, स्वसमझ है, क्योंकि मैं तो दूसरा नहीं है, अलग दूसरा, इसलिए मैं की अनुभूति नहीं है, और आकाश चिदाकाश की अनुभूति चिदाकाश, चैतन्य की अनुभूति चैतन्य। सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा कि चैतन्य से दूसरा चैतन्य का अनुभव नहीं है, माने चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव है। तो स्वयं चैतन्य स्वसंवेद्य, स्वयं स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला स्वसंवेद्य, तो उसका दूसरा अनुभवी अनुभव त्रिपुटी नहीं, वो तो मैं का है, जो नहीं है उसमें ये मैं का है, सब दृष्टा दर्शन दृश्य, अनुभवी ज्ञाता ज्ञान के, ज्ञाता ज्ञान से, तो वो मैं नहीं है, उसकी त्रिपुटी भी नहीं है ना। महाचिदाकाश ज्योति, महाधातु, महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता, महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति, महाआनंद, महाशांति, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद, अनंत अखंड अभेद, जहाँ मैं है वही महाचिदाकाश, क्योंकि महाचिदाकाश है और इसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, इसलिए जो पूछने वाला मैं है कि महाचिदाकाश का साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति, तो मैं है वहाँ महाचिदाकाश है और मैं नहीं है, तो वही साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति। महाचिदाकाश स्वयं अपने आप में अपने आप अपनी अनुभूति, अपना साक्षात्कार, अपना दर्शन, ये दूसरा नहीं है, दूसरे की अनुभूति नहीं, दूसरा अलग दूसरा मैं नहीं है, उसकी नहीं।
नहीं है उसकी नहीं है, वो स्वयं अपनी अनुभूति स्वसंवेदी ऐसा है, हैं? ससंवित कुछ नहीं, कुछ दूसरा कुछ है, डायरेक्ट है बस। साथ कहीं कुछ भी लो, कुछ भी लो। इसलिए ऐसा कहते हैं, कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मन में अलग दूसरा, और सब कुछ है मानसिकता का, और सब कुछ है और कुछ नहीं है मानसिकता का, अलग दूसरा मैं नहीं, अलग दूसरा दृश्य नहीं। आकाश में अलग दूसरा मैं है, आकाश में अलग दूसरा दृश्य है, तो भौतिक दृष्टि से भी अलग दूसरा मैं आकाश, अलग दूसरा मैं, अलग दूसरा दृश्य नहीं है। तो चैतन्य में तो कहना ही क्या, भौतिक दृष्टि से भी भौतिक आकाश, उसको चिदाकाश का भौतिक आकाश देख के भी उसमें अलग दूसरा मैं, अलग दूसरा दृश्य नहीं है। आकाश आकाश ही है, उसमें दूसरा आकाश नहीं। तो चिदाकाश चैतन्य में का तो कहना ही क्या, सवाल ही नहीं। चिदाकाश स्वयं, वहाँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं करता है, अलग दूसरा मैं नहीं, अलग दूसरा दृश्य नहीं, केंद्रवर्तन नहीं। मानसिकता का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिही, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, निरपेक्ष, निर्भ्रांत माना उसमें मैं और दृश्य ऐसा भ्रम, अलग दूसरा भ्रम नहीं है, निर्भ्रांत। अपरिही माने अमान है ना, अनंत संपूर्ण अपरिही, निर्भ्रांत, निरपेक्ष माने भ्रम निरपेक्ष, उसमें सापेक्षता का कोई भ्रम नहीं है। मैं दृश्य जैसा सापेक्षता का कोई भ्रम, निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, जो प्रत्येक से साक्षात कैसा है। प्रसर लिया, आपको दिया प्रसर, इधर आने से मानसिकता का दर्शन खुला होता है, हाँ, उधर जाने से भ्रांति दर्शन खुला होता है। है कि नहीं? खुला होता है कि नहीं? एकदम परम पिता का सच्चा चोखा खुला पर है कि नहीं? है ही, करना है ही, है ही, और भ्रांति कुछ है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं है वो दिखे तो भी नहीं है वो नहीं है, और नहीं है वो देखने से है वो न देखे तो भी है वो है, नहीं है वो देखे तो भी नहीं है वो नहीं है, और है वो वही वही है। बार बार मिलते उस दिन ज़्यादा प्रकाश हुआ, सब एकदम ध्यान से शांति, सब स्थिर थे, तो ध्यान से शांति से हाँ, एकदम अंदर प्रकाश हुआ कि प्रकाश ही स्थिरता से, शांति से। ये घाट आकार रचना या आभास आकार विकार ये कोई वस्तु नहीं है, और प्रकाश, प्रकाश अपने में से प्रकाश चाहिए, लेकिन वो तो अलग दूसरी वस्तु नहीं है। संगे मरमर आरोपण में हाँ, वो पूरा सब अंदर आपको घाट आकार रचना, लेकिन वो संगे मरमर ही है। एक ही पत्थर का सब बता बनाया गया, अलग करते हैं। वन पीस स्टोन में सब बनाया। श्रवण बेलेगौड़ा में बाहुबली की मूर्ति 51 फुट की, तो वन पीस स्टोन में से बनाई। हाँ, आपको उसमें सब आपको आकार दिखते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल तक तो वन पीस स्टोन ही है ना। हाँ, वन पीस स्टोन बेंगलोर से दो घंटे का रास्ता है। आगे 51 फीट ऊंची वन पीस स्टोन, अखंडित पत्थर में से कंडारी है, थोड़ा शिल्प, उसके नख है ना अंगूठा, उस पर आप 5 श्रीफल रख सकते हैं, इतना बड़ा। और आप जो खड़े होते तो इतने लगते हैं। और इसका पूजन के लिए 3rd फ्लोर जो रखी है, अगर उसका
स्टेयरकेस, बना है। थर्ड फ्लोर पे चढ़ के उसको अभिषेक कर सकते हैं। तो ये बस ये समझ लो, ये मूर्ति है, वास्तव में अनंत शुद्ध चित घन है। ये आकार आभास आकार विकार नहीं है, घाट आकार रचना नहीं है। आपको जो भास रहा है वही प्रकाश है अपने अंदर। पत्थर ही अपने अंदर ऐसी मूर्ति प्रकाश है, लेकिन पत्थर है, मूर्ति नहीं, आकृति नहीं है। ओरिजिनल वैसे विश्वम्भर ही अपने में विश्वमूर्ति प्रकाश रहा है, क्योंकि विश्वम्भर है पूर्ण ब्रह्म, और विश्वमूर्ति वो आकृति नहीं। बोलो, विश्वम्भर, विश्व भरपूर करके रहा, कोई जगह खाली पूर्ण मदह पूर्ण मिलन। तो विश्व एक नहीं है ऐसा आकार है कि नहीं? बाहुबली के वन पीस स्टोर में सब दिखेगा, सर दिखेगा, धड़ दिखेगा, पैर दिखेंगे, हाथ दिखेंगे, हाथ का नाक दिखेंगे, मुंह दिखेगा, और है तो गाल दिखेगा, लेकिन वन पीस स्टोन ऐसे ये अनंत शुद्ध चित घन चैतन्य घन है ना, भरपूर परिपूर्ण, और कोई आकार नहीं है। वही वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, आकार वस्तु नहीं। कोई जगह खाली नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं कौन है ओम 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 कैसा प्रकाश है? परम चिदाकाश ही है, हाँ? परम चिदाकाश ही है। कहीं भी लो, कुछ भी लो, तो परम चिदाकाश के सिवा कुछ नहीं। और कोई प्रमाण नहीं है, वही प्रमाण है, परम चिदाकाश ही प्रमाण।
कैसा है पैर में? अच्छी है दवाई चालू है? और दवाई चला